Good morning, all my dear students, and my best wishes to those who must be watching this video anytime. Present in this online class, this is Harish Gangwar, and today in this class we will discuss about conjunctions because there are so many students who remain confused about conjunctions and prepositions. क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में वो आप सब लोगों को समझ में आएगा। कंजंक्शंस है क्या, इनका यूज क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अपने नोटबुक्स और पेन को साथ में ले लीजिए जिससे आप लिख सकें, बिकॉज जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो आपको याद हो जाती हैं। गॉट इट? सो बी रेडी। नाउ सी स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ अ कंजंक्शन? दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन. A conjunction is a word which joins together two words or two clauses. Conjunction एक ऐसा वर्ड है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है या फिर दो वर्ड्स को जोड़ता है आपस में, उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं। नाउ सी, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में डिफरेंस क्या है। कंजंक्शन इज यूज्ड टू जॉइन two sentences or two words, while preposition is used to show the relation between two nouns or pronouns. preposition का यूज दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन शो करने के लिए, उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसको शो करने के लिए यूज किया जाता है। बल्कि जो कंजंक्शन है उसका यूज सेंटेंसेस को या वर्ड्स को जोड़ने में किया जाता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आई ईट ब्रेड एंड बटर। नाउ सी, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ब्रेड एंड बटर। इन दोनों को जोड़ने के लिए एंड का यूज हुआ है, तो एंड क्या है? कंजंक्शन है। टू एंड टू मेक फोर, इसी तरह टू और टू को एंड से जोड़ा गया। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। अब यहाँ पर दो क्लॉजेज हैं। क्लॉजेज क्या है? जिन्होंने पहले की वीडियोस देखी होंगी दे मस्ट नो व्हाट इज़ द क्लॉज। क्लॉज इज़ अ शॉर्ट सेंटेंस ऑफ अ लॉन्ग सेंटेंस, एक बड़े सेंटेंस का एक छोटा पार्ट। तो गॉड ने कंट्री को बनाया, यहाँ एक सेंटेंस हो गया। फिर मैन मेड द टाउन, दोनों क्लॉजेस को जोड़ा गया है एंड से, तो एंड क्या है यहाँ पर? कंजंक्शन। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही केम, फोर्थ एग्जाम्पल। अंटिल से जोड़ा गया है यहाँ पर। अंटिल क्या है? कंजंक्शन है। अंटिल मतलब तक, यानी मैंने अपने दोस्त के आने तक इंतज़ार किया। इसको स्टडी कर लेंगे। इन सेंटेंसेस 1 and 2 द कंजंक्शन एंड जॉइंस वर्ड्स। 1 and 2 में वर्ड्स को ज्वाइन किया है। इन सेंटेंस 3 द कंजंक्शन एंड इन सेंटेंस 4 द कंजंक्शन अंटिल ज्वाइन टू क्लॉजेज, और सेंटेंस नंबर 3 में क्लॉजेज को ज्वाइन किया गया है। ठीक है, तो ये क्लॉजेज को या वर्ड्स को ज्वाइन करने में यूज होता है कंजंक्शन। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, कंजंक्शंस की बात चली रही है तो हम एक क्वेश्चन और पुटअप करते हैं। व्हाट इज जंक्शन? जंक्शन क्या है? कोई भी रेलवे जंक्शन क्या है? ठीक है, क्योंकि जंक्शन और कंजंक्शन में बहुत समानता है। एक जंक्शन हो गई और एक आपका नॉर्मल रेलवे स्टेशन। हर स्टेशन जंक्शन नहीं होती। क्लियर? तो क्या है इसका आंसर? देखिए, जहाँ रेलवे लाइन एकदम सीधी चली जाती है एक ही डायरेक्शन में, या तो इधर या फिर इधर, कहीं से कोई लाइन नहीं मुड़ती है, तो वो हमारा रेलवे स्टेशन हो गया। क्लियर? ये हमारा रेलवे स्टेशन हुआ। बट जंक्शन क्या होती है? उसमें कई डायरेक्शंस पर, अलग अलग डायरेक्शंस में रेलवे लाइंस जाती हैं। इधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, कोई इधर भी जाती है। ठीक है, जैसे भोजीपुरा जंक्शन। भोजीपुरा जंक्शन क्या है?
एक लाइन हमारी इधर सीधी चली जाती है लाल कुआं की तरफ, भोजीपुरा से एक लाइन इधर कट जाती है किधर, पीलीभीत की तरफ, मैलानी और टनकपुर की तरफ। दो डायरेक्शन में लाइन चली जाती है तो भोजीपुरा क्या है, एक जंक्शन है। मीन्स दो लाइंस एक जगह पर आकर ज्वाइन हो जाती हैं। तो इसी तरह सेंटेंसेस को और वर्ड्स को ज्वाइन करने वाले वर्ड को हम जंक्शन बोलते हैं। क्लियर? Kinds of conjunctions, there are 4 kinds of conjunctions: correlative conjunctions, compound and coordinating and subordinating. Correlative जो रिलेशन जोड़ते हैं, एक के साथ दूसरे को जोड़ते हैं, साथ में रखते हैं उसे, जैसे either or, neither nor, both and, not only but also, यानी सिर्फ एक ही नहीं दूसरी चीज़ भी साथ में रहती है, कोरिलेटिव का यूज होता है। कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड कंजंक्शन में कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। कंपाउंड वर्ड्स मीन्स एक सिंगल वर्ड नहीं होता है, जैसे सो दैट 2 वर्ड्स हैं इसमें, इन ऑर्डर दैट 3 वर्ड्स हैं इसमें, प्रोवाइडेड दैट 2 वर्ड्स हैं, एज इफ 2। तो ये हमारे कंपाउंड कंजंक्शंस हैं। कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग मीन्स कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को जोड़ने वाले कंजंक्शंस। एंड कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस क्या होते हैं, जो उसमें यूज होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस को बनाने में। सिंपल कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज होता है। क्लियर? फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इनका यूज होता है, सबऑर्डिनेटिंग का। कोऑर्डिनेटिंग मीन्स इक्वल रैंक, दोनों सेंटेंस इक्वल रैंक के होते हैं, कोई किसी के मीनिंग पर डिपेंड नहीं करता। सबऑर्डिनेटिंग में सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन से कंजंक्शंस हैं ये। अब इनको स्टडी कर लेंगे हम। कोरिलेटिव कंजंक्शन कैसे यूज होते हैं? कंजंक्शंस विच आर यूज्ड इन पेयर्स आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। जो पेयर्स में यूज होते हैं, मैंने क्या कहा, एक के साथ दूसरी चीज़ रखी हुई होती है, यानी कि पेयर बना होता है, तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस यूज होते हैं। जैसे ईदर और, ईदर ही इज़ फूल और ही इज़ अ रॉग, या तो फूल है या रॉग है। तो यहाँ पर फूल और रॉग 2 चीज़ें हैं कंबाइंड, 2 चीज़ों को जोड़ने के लिए यहाँ पर ईदर और का यूज हुआ है। नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर भी, यानी ना तो बोरोवर बनो ना ही लेंडर बनो। तो बोरोवर और लेंडर दोनों को कंबाइन करने के लिए नीदर का यूज हुआ है, नीदर नॉर का। बोथ एंड, यानी जब एक के साथ दूसरा भी होता है। ही वॉज बोथ प्रेज्ड एंड रिवॉर्डेड, यानी उससे प्रेज भी किया गया, रिवॉर्ड भी किया गया, उसकी तारीफ भी हुई और पुरस्कार भी मिला। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली इज ही फूलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट, यानी वो फूलिश ही नहीं है, ऑब्स्टिनेट है भी है। ऑब्स्टिनेट यानी जिद्दी टाइप का। वेदर और, आई डू नॉट केयर वेदर यू ईट और नॉट। ठीक है, तो यू ईट और नॉट ईट, इसको कंबाइन करने के लिए वेदर एंड और का यूज़ हुआ है। ये हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं जो पेयर्स में यूज होते हैं। नाउ कंपाउंड कंजंक्शंस, कंपाउंड एक्सप्रेशंस यूज्ड एज कंजंक्शंस आर कॉल्ड कंपाउंड कंजंक्शंस। वी ईट इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट हमारा कंपाउंड कंजंक्शन है। वी मे लिव, वी मे लिव एक हमारा कंजंक्शन मतलब एक सेंटेंस है, क्लॉज है। वी ईट एक क्लॉज है, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए इन ऑर्डर दैट का यूज हुआ है। आई शैल लेंड यू मनी प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट, यानी बशर्ते कि आप इसे लौटा दें। ही वॉक्स एज दो या फिर एज ही, एज दो या एज इफ का यूज होता है जहाँ पर हम कहते हैं मानो वह लंगड़ा हो, वह ऐसे चलता है जैसे मानो लंगड़ा हो। ठीक है, तो इसके जहाँ मानो शब्द लगा जाता है वहाँ ही के साथ वर्क का यूज हो जाता है। ठीक है, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, उसने वर्क यानी हार्ड वर्क किया जिससे कि
पास हो जाए, ताकि वह पास हो जाए, तो सो दैट का यूज़ करते हैं। ही रैन एज इफ ही हैड बीन शॉट, यानी वो ऐसे दौड़ा जैसे उसे गोली लगी हो। Conjunctions are mainly divided into two major categories: coordinating conjunctions and subordinating conjunctions. फिर आगे हमारी coordinating conjunctions और subordinating conjunctions की भी कैटेगरी दी गई है। तो ये हमारे coordinating conjunctions हुए। These join together words, phrases और clauses of equal rank। मैंने क्या कहा था, coordinating का मतलब क्या है, equal rank, यानी बराबर दोनों का दर्जा होता है। ऐसे फ्रेजेस या क्लॉजेस को ज्वाइन किया जाता है इनसे जिनका मीनिंग अलग अलग निकलता हो। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के यहाँ पर 4 टाइप हैं, सब कैटेगरीज हैं: क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, अल्टरनेटिव कंजंक्शंस एंड इलेटिव कंजंक्शंस। तो क्यूमुलेटिव क्या है, जो क्यूमुलेशन करता है, यानी जो चीज़ों को कंबाइन करता है, एक साथ रखता है। These show addition of fact और statement to another, यानी एक स्टेटमेंट का दूसरे फैक्ट से एडिशन करना, जोड़ना। They are and, well, now, no less than, as well as, both and, not only but also, to, etc. ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। क्यूमुलेटिव मतलब एक साथ जोड़ना, चीज़ों को जोड़ना, एडिशन रखना, ठीक है। क्यूमुलेटिव का मतलब संचय करना होता है। संचय मीन्स स्टोर करना, चीज़ों को एडिशन में लाना। जैसे पे योर टैक्सेस एंड लिव इन पीस, यहाँ पर एंड है, जब टैक्सेस पे हो जाएंगे तो पीस आएगी, तो एडिशन हो जाएगा। ही इज़ बोथ अ टीचर एंड अ प्रीचर, वो टीचर भी है और प्रीचर भी है। प्रीचर मीन्स जो उपदेश देता है, सही बातें बताता है, वो प्रीचर होता है। ही वॉज नॉट ओनली अ स्टेट्समैन बट ऑल्सो अ पोएट, स्टेट्समैन के अलावा पोएट भी है। ही एज वेल एज हिज ब्रदर इज इंटेलिजेंट, वो और उसके भाई दोनों। तो यहाँ पर क्यूमुलेशन किया जा रहा है, दो चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। नाउ सी एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। एडवर्सेटिव मीन्स डिफरेंस शो करने वाले, अपोजिट मीनिंग शो करने वाले। जहाँ अपोजिट मीनिंग होता है, अपोजिट बात आती है दोनों क्लॉजेज में, वहाँ पर एडवर्सेटिव कंजंक्शंस यूज होते हैं। These show a contrast between two statements, इसमें लिखा हुआ है ना, these show a contrast between two statements। कौन कौन से हैं से, whereas, while, but, yet, still, only। but, yet, still तीनों का सेम मीनिंग में यूज होता है। only, however, however का भी यूज होता है, फिर भी, nevertheless, nonetheless, etc। These express oppositional contrast between two statements। मैंने क्या कहा था, अपोजिशन देखने को मिलता है इन क्लॉजेज में। I knocked at the door but nobody answered, यानी उसने दरवाजे को खटखटाया। सॉरी, यहाँ पे ये पुअर लिखा हुआ है, पुअर नहीं, डोर होगा, DORR, ठीक है, इसको DORR कर लेना, DORR, डोर। नॉक्ड एट द डोर बट नोबडी आंसर्ड, यानी दरवाजे पे खटखटाया बट किसी ने आंसर नहीं दिया। यहाँ पर ऐसे शब्द आ जाएंगे जैसे लेकिन, फिर भी, ठीक है, जबकि, यहाँ पर दोनों क्लॉजेज में क्या होगा, अपोजिशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ही इज़ रिच स्टिल ही इज़ नॉट कंटेंट। मैंने क्या कहा था, स्टिल, येट, बट, तीनों का एक तरह यूज हो जाता है। ऑल वर अगेंस्ट हिम नेवरदलेस ही डिड नॉट चेंज हिज ओपिनियन, सभी उसके अगेंस्ट थे लेकिन उसने ओपिनियन चेंज नहीं किया। ही इज़ रिच वेयरएज हिज फादर वॉज वेरी पुअर, यानी वो अमीर है लेकिन उसके फादर बहुत गरीब थे। तो एडवर्सेटिव में क्या, हमको अपोजिशन देखने को मिलता है, और क्यूमुलेटिव में एडिशन देखने को मिलता है, एंड अल्टरनेटिव में ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अल्टरनेटिव क्या होते हैं, जहाँ एक चॉइस दी जाए, आपको बहुत सी चीज़ों में से एक चॉइस दी जाए, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ों में से एक चॉइस होगी।
These express an alternative or a choice between two statements. यानी जहाँ दो स्टेटमेंट में से एक को चॉइस करने के लिए कहा जाए। कौन कौन से कंजंक्शन हैं? एल्स, अदरवाइज, और, ईदर और, नीदर नॉर। जैसे शी मस्ट वीप और शी विल डाई, यानी अगर वो नहीं रोएगी तो मर जाएगी। आई हैव नीदर पेन नॉर अ पेंसिल, यानी ना तो पेन है और ना ही पेंसिल है, दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है। ईदर रीना और हर ब्रदर हैज़ टेकन योर बुक, यानी दोनों में से किसी एक ने बुक ली है, तो चॉइस है यहाँ पर। यू मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज यू मे नॉट मेक द ग्रेड, यानी हार्ड वर्क करो या तो ग्रेड नहीं मिलेगा, दोनों में से एक ही चीज़ मिलेगी। ठीक है, या तो आप अच्छे ग्रेड मत लो या फिर हार्ड वर्क कर लो। इलेटिव कंजंक्शंस, इलेटिव मीन्स रिजल्ट शो करने वाले, जहाँ पर कोई ना कोई रिजल्ट देखने को मिलता है, इसलिए, जहाँ पर सेंटेंस में मीनिंग आता है इसलिए ऐसा हुआ। These show that one statement or fact is inferred from another, यानी एक स्टेटमेंट या फैक्ट दूसरे से निकल कर आया है, रिजल्ट दूसरे से निकला है। कौन कौन से हैं? therefore, so, for, then। My cycle was punctured, therefore I was late for school, साइकिल पंक्चर हो गई। ठीक है, ये क्या रीज़न है और इधर क्या रिजल्ट है? He did not work, so he failed, रीज़न क्या था? उसने वो काम नहीं किया इसलिए फेल हो गया। He will pass for he works very hard, वो पास हो जाएगा, रिजल्ट है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो हार्ड वर्क करता है इसलिए पास हो जाएगा। ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थे। नाउ सी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एंड सबऑर्डिनेट क्या होता है? जो डिपेंड करता है किसी और पर। A subordinating conjunction joins a clause to another clause on which it depends for its meaning. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होता है कैसे? इसको ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ये अपने मीनिंग के लिए अपने मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है। So dear students, we will talk about subordinating conjunctions tomorrow, the next day. आज के लिए आप इतने पढ़ेंगे। कौन कौन से? कोरिलेटिव एंड कंपाउंड, कोऑर्डिनेटिंग, एंड हम कल सबऑर्डिनेटिंग पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेटिंग की 4 सब कैटेगरीज हैं। इसमें आपकी अल्टरनेटिव, इलेटिव, क्यूमुलेटिव एंड एडवर्सेटिव, इनको आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे। अभी कोई डाउट है तो आप पूछ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज़ ये चैनल अब हमेशा आपको गाइडेंस देने वाला है, आपको क्लियर करने वाला है। इससे आपको बेहतर हेल्प मिलेगी। आपकी सजेशंस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।